Hello second class, this is your math subject. Children, today we are going to start our new chapter 7 of math. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Let's start our chapter 7, division. So division is the process of finding out how many times one number, the divisor, will fit into another number, the dividend. So आप साइन देखेंगे, डिवाइड का साइन क्या होता है, ये या फिर ये. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा आंसर आ जाता है बेटा डिवाइड करने पर, उसको हम बोलते हैं कोशेंट. जैसे यहाँ एग्जांपल गिवन है, 40 को 5 से डिवाइड किया, सो हमारा 8 आया. सो 8 इज आवर कोशेंट एंड 40 इज डिविडेंट एंड 5 इज divisor. Now comes next page. तो यहाँ पर बेटा आपको प्रॉपर्टी गिवन है डिवीजन की. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर हम किसी भी नंबर को सेम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे सो हमारा आंसर 1 आएगा. एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 डिवाइड 7 इक्वल टू 1. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी आप देखेंगे, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम हमारा वही आंसर आता है, मीन्स हमारा क्वोशिएंट सेम वही नंबर होगा. 7 डिवाइड 1 इक्वल टू 7. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, लुक एट द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन एंड देयर डिवीजन फैक्ट. यहाँ पर आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0. सो डिवीजन फैक्ट क्या हो गया, 0 डिवाइड 2 इक्वल टू 0. ओके, नाउ स्टार्ट आवर प्रैक्टिस टाइम 7.1. सो ए पार्ट आप देखेंगे, राइट डिवीजन फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन. सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20. सो आपको इनके डिवीजन फैक्ट लिखने हैं. सो हम लिखेंगे 20 डिवाइड 4 इक्वल टू 5 एंड सेकेंड डिवीजन फैक्ट होगा बेटा इसका 20 डिवाइड 5 इक्वल टू 4. ओके, नाउ सेकेंड देखेंगे 30 डिवाइड 3 इक्वल टू 10 एंड 30 डिवाइड 10 इक्वल टू 3. सो हर क्वेश्चन के हमारे 2 आंसर्स होंगे. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन. नाउ कम्स बी पार्ट, फिल इन द बॉक्सेस. फर्स्ट क्वेश्चन 7 डिवाइड 7. सो सेम नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, सो हमारा आंसर 1 आएगा. सो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे. एंड सेकंड क्वेश्चन 7 डिवाइड 1, हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा सेम वही नंबर आएगा, सो 7. नाउ सेम थर्ड क्वेश्चन 5 डिवाइड 1 इक्वल टू 5. हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, सो सेम हमारा नंबर आएगा. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन. नाउ कम्स नेक्स्ट पेज. डिवीजन फैक्ट, राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर ईच. सो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है बेटा, यहाँ पर हाउ मेनी फ्रैक्स ऑफ टोटल 6 फ्रॉक्स हैं हमारे. सो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्हें, 3 पार्ट्स में. सो 6 डिवाइड 3 इक्वल टू 2. 1 जो हमारा पार्ट है उसमें 2 फ्रॉक्स है. ओके, सो 6 डिवाइड 3 इक्वल टू 2 इज आवर आंसर. नाउ सी सेकेंड. सो यहाँ पर हमारे कितने ऑब्जेक्ट्स है टोटल, 15. सो फर्स्ट बॉक्स में हम 15 पुट करेंगे एंड इनको कितने ग्रुप्स में बांटा है हमने, 5 ग्रुप्स में. सो 15 डिवाइड 5 इक्वल टू 1 ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 3. सो हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे. सो 15 डिवाइड 5 इक्वल टू 3. नाउ सेम आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, टोटल ग्रुप कितने हैं हमारे, टोटल हमारे लॉइंस कितने हैं, 8. सो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे एंड देन नेक्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 2. एंड 1 ग्रुप में कितने लॉइंस हैं, 4. So 8 divide 2 equal to 4 is our answer. Now same you have to solve 4th, 5th and 6th question. Now comes next page. डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सो यहाँ पर आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मेथड के थ्रू सॉल्व करना है. जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल गिवन है 12 डिवाइड 3. सो यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, मीन्स 12 में से हमने 12 डिवाइड 3 करना है. सो 12 में से 3 माइनस किया 9, देन 9 में से 3 माइनस किया 6, 6 में से 3 माइनस किया 3, 3 में से 3 माइनस किया 0. सो जब तक हम इनको माइनस करते जाएंगे जब तक हमारा जो आंसर है लास्ट 0 नहीं आ जाता. नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब इन्हें हम काउंट करेंगे हमने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है. सो 1, 2, 3 एंड 4. सो 4 बार हमने सब्ट्रैक्ट किया है, 4 टाइम्स. सो 12 डिवाइड 3 इक्वल टू 4 इज आवर आंसर. नाउ कम 7.2 प्रैक्टिस टाइम.
सो यहाँ पर बेटा फर्स्ट देखेंगे डिवाइड बाय यूजिंग डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 8 डिवाइड 2 इक्वल टू 4। ओके, सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8 को हमने 2 से डिवाइड करना है। सो 8 माइनस 2 हम करेंगे पहले 6, देन 6 माइनस 2 सेम हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। So 6 minus 2 equal to 4, then 4 minus 2 equal to 2 and last 2 minus 2 equal to 0. So यहाँ पर हमारा 0 आ गया। So कितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया 1 2 3 एंड 4। So यहाँ पर बॉक्स में हम 4 फिल कर देंगे। नाउ कम सेकंड क्वेश्चन 12 डिवाइड 4 इक्वल टू क्या आएगा हमारा हम इसको कैसे करेंगे 12 माइनस 4 करेंगे 8। नाउ 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। हमारा 0 आ गया। सो कितनी टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया है सो 3 टाइम्स। सो यहाँ पर हम 3 फिल कर देंगे। ओके, नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम्स नेक्स्ट पेज। Relation between multiplication and division. So in this page each multiplication fact give rise to division fact. यहाँ पर आप देखेंगे हर जो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट होता है उसके 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं। जैसे 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 18। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में आया हुआ है। सो यहाँ पर हमने डिवीजन फैक्ट लिखे 18 डिवाइड 3 इक्वल टू 6। ओके, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। एंड सेकेंड डिवीजन फैक्ट इज 18 डिवाइड 6 इक्वल टू 3। ओके, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तब हमारा 3 आएगा। सो ऐसे ही हमारे हर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं। नाउ कम प्रैक्टिस टाइम 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा राइट 2 डिवीजन फैक्ट ऑफ ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। सो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, हमें 2 डिवीजन फैक्ट लिखने हैं। सो फर्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे बेटा फर्स्टली 8 डिवाइड 2, डिवाइड का सिंबल यूज करेंगे यहाँ पर। इक्वल टू 4। नाउ नेक्स्ट हमारा डिवीजन फैक्ट होगा 8 डिवाइड 4 इक्वल टू 2। सो सेम हर एक जो हमारा मल्टीपल फैक्ट गिवन है उनके 2 डिवीजन फैक्ट होंगे। ओके, फर्स्टली यू डू इट योर सेल्फ। नाउ कम्स नेक्स्ट पेज। नाउ डिवीजन और नंबर लाइन, यहाँ पर आपको नंबर लाइन के थ्रू डिवीजन करके दिखाया है बेटा। फर्स्ट को आप एग्जांपल देखेंगे डिवाइड 15 बाय 3 ऑन द नंबर लाइन। सो यहाँ पर 15 को 3 से डिवाइड करना है। सो फर्स्टली ऑन द नंबर लाइन स्टार्ट फ्रॉम 15 एंड टेक बैक मूव 3 ईच टू रीच 0। ओके, सो हम 15 से स्टार्ट करते हुए 0 पर पहुंचेंगे, लेकिन कितने मूव करेंगे 3 मूव करेंगे बैकवर्ड। ओके, सो यहाँ पर कितने मूव किए हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। सो आंसर इज 15 डिवाइड 3 इक्वल टू 5। नाउ स्टार्ट प्रैक्टिस टाइम 7.4। यूज द नंबर लाइन फॉर डिवीजन, ड्रॉ एंड फिल इन द बॉक्सेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा डिवाइड 10 बाय 2। सो हमें डिवाइड करना है 10 को 2 से। सो ऑन द नंबर लाइन स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड टेक बैक मूव ऑफ 2 ईच टू रीच 0। ओके, सो 10 से स्टार्ट करते हुए हम 0 तक पहुंचेंगे 2 मूव्स करते हुए। सो फर्स्टली हम 8 पे पहुंचेंगे, देन 6, देन 4, देन 2 एंड लास्ट इज 0। सो हमने कितने मूव किए काउंट करेंगे हाउ मेनी मूव्स 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 इज आवर आंसर। So 10 divide 2 equal to 5 is our answer. Now same question number 2, divide 18 by 6. So on the number line start from 18 and take back moves of 6 each to reach 0. Okay, so हम
18 से स्टार्ट करते हैं एंड 6 मूव करेंगे हम। ट्वेल्व, देन 6 एंड देन लास्ट इज 0। सो यहाँ पर हम फर्स्टली 18 से शुरू किया, 12 पे गए, देन 6 पे, देन 0 पे। सो हाउ मैनी मूव्स? सो यहाँ पर हमने 3 मूव्स किए हैं। सो 18 डिवाइड 6 इक्वल टू 3 इज आवर आंसर। सो यहाँ पर हम अपने बॉक्स में 3 फिल कर देंगे। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 and 4। नाउ कम्स नेक्स्ट पेज। एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो गई, प्रैक्टिस टाइम 7.5। फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन टेबल। पिछले चैप्टर में हमने टेबल लर्न की थी ना बेटा, हम उसके थ्रू यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इन्हें। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 56 डिवाइड 7। सो 8 इज आवर आंसर। 7 से हम 56 को डिवाइड करेंगे, सो हमारा आंसर 8 आएगा, बिकॉज 7 8 जा 56। ओके, नाउ सेकंड 50 डिवाइड 5। सो 10 इज आवर आंसर। 5 multiplied 10 is 50. Okay, now 27 divide 3, so 9 is our answer. Now similarly you have to solve other part of this question. Now comes next page. Division with reminder. For dividing a number by another number, we arrange the number in a प्रैक्टिकल पैटर्न। आपको यहाँ पर दिया गया है डिवीजर, देन डिविडेंड, देन कोशेंट। आपको इस फॉर्म में अपना क्वेश्चन लिखना होता है फर्स्टली। सो यहाँ पर आपको एग्जांपल गिवन है, 28 को डिवाइड करना है 4 से। सो फर्स्टली हम डिवीजर लिखेंगे, डिवीजर इज आवर 4, देन डिविडेंड 28। ओके, सो जो हमारा रिजल्ट आएगा, क्वोशिएंट आएगा, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सो 4 को हमें डिवाइड करना है 28 से। ओके, सो 4 7 जा 28। ओके, नाउ 28 हम इसके नीचे लिखेंगे, देन 28 में से 28 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो आवर जो रिमाइंडर इज 0। ओके, एंड क्वोशिएंट इज 7। सो 28 डिवाइड 4 इक्वल टू 7 इज आवर आंसर। नाउ सेम आप 57 को डिवाइड करेंगे 7 से। नाउ डिवीजर इज 7, डिविडेंट इज 57। सो 7 8 जा 56, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे 7 के टेबल में 57 आप देखेंगे 57 तो नहीं आता, तो हम इससे 57 से बड़ा देखेंगे एंड बड़े के ऊपर जो हमारा नंबर होगा हम वो चेक करेंगे। सो ये हमारा 8 पे जाएगा, 7 8 जा 56, बिकॉज यहाँ पर हमें छोटा नंबर लिखना होता है। सो 57 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 1। सो यहाँ पर जो 1 आता है बेटा, वो हमारा रिमाइंडर है। ओके, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन। Now comes next page. Now practice time start 7.6। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बेटा गिवन है, 8 डिवाइड 48 करना है। सो फर्स्टली हम करेंगे 8 6 जा 48। सो 48 में से 48 लेस किया, सो 0। सो हमारा जो डिविडेंट है वो 48 है, डिवीजर इज 8 एंड क्वोशिएंट इज 6। ओके, नाउ कम सेकंड क्वेश्चन 64 डिवाइड 8। सो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे फर्स्टली। सो 8 लिखेंगे, देन डिवाइड का साइन पुट करेंगे, देन 64 लिखेंगे। ओके, देन हम 8 का टेबल रीड करेंगे 64 तक। सो 8 पर हमारा जाएगा। नाउ हमारा क्वोशिएंट 8 आ गया। नाउ 64 में से 64 लेस करेंगे 0। सो डिविडेंट इज 64, डिवीजर 8 एंड क्वोशिएंट इज 8। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम्स क्वेश्चन नेक्स्ट पेज। प्रैक्टिस टाइम 7.7। सो यहाँ पर बेटा आपको रिमाइंडर भी आएगा। ओके, सो फर्स्ट आप देखेंगे 125 डिवाइड 4। सो यहाँ पर हमारा जो
क्वोशिएंट है वो हमें यहाँ पर लिखना है एंड रिमाइंडर जो हमारा आएगा वो हमने लिखना है इन बॉक्सेस में। सो फर्स्टली हम 4 को जो हमारा 12 है उससे डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 12 आता है यस 3 पर। सो हम क्वोशिएंट में लिख देंगे 3। नाउ 4 3 ज़ा 12, 12 के नीचे 12 लिखा। सो नाउ सब्ट्रैक्ट किया सो 0। नाउ ऊपर से हमने उतार लिया 5। नाउ 5 जो है 4 के टेबल में नहीं आता। सो 5 2 जा 8 होता है। ओके सो 8 से ऊपर हम देखेंगे 4 2 जा 8। सो 8 से ऊपर हम देखेंगे 4 1 जा 4। सो ये हमारा 1 पे आएगा बिकॉज 8 हम लिख नहीं सकते, हमें स्मॉल नंबर लिखना है 5 से। सो 4 1 जा 4। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 1 इज आवर रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट इज 31। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सोल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जो आपका रिमाइंडर आएगा आप उसके यहाँ लिखेंगे एंड क्वेश्चन को इस बॉक्स में लिखेंगे। नाउ कम्स नेक्स्ट पेज। Now start word problem practice time 7.8. So first problem is 40 students are standing in 5 equal rows. How many students are there in equal row? आपको फाइंड करना है। ओके सो हमें 40 को डिवाइड करना है 5 से। सो 5 8 जब 40 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। सो 8 इज आवर आंसर। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या आया है 8। ओके सो 8 स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो। नाउ सेकंड आप देखेंगे 48 पेंसिल्स आर पैक्ड इन 8 पैकेट्स। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ईच पैकेट? सो 48 को डिवाइड करेंगे 8 से। ओके सो 6 पे चला जाएगा हमारा क्वेश्चन 6 आएगा। नाउ 48 हम नीचे लिखेंगे सो माइनस करेंगे 0 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। सो 6 पेंसिल्स आर देयर इन ईच पैकेट। ओके नाउ सिमिलरली यू हैव टू सोल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम्स नेक्स्ट। Now children, here you have give the mathematical Olympic test sheet. You have to read the questions and mark the correct answer from the given option, and here give activity. यहाँ पर आपको activity given है. You also have to solve it yourself. Now you can see here you have been answer key. Firstly you will complete your answer exercise and then match your answers with this answer key. यहाँ पर बेटा प्रैक्टिस टाइम 7.1 की आंसर की है ए पार्ट देन बी पार्ट। नाउ 7.3 7.5 देन 7.6 2 to 10 क्वेश्चंस 1 आपको करके दिया हुआ था बेटा। नाउ 7.7 2 to 13 क्वेश्चंस हैं here. Now 14 and 15. Now practice time 7.8 2 to 6 questions. Now children, your chapter is over. Your homework is that you have to complete your book work and notebook work also. Thank you students.